जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लगभग 4-5 माह से बना हुआ आपका काल सर्प दोष अब समाप्ति के अवसर पर आ गया है। काल सर्प दोष जो है ये 2 प्रमुख ग्रहों के द्वारा निर्मित किया जाता है जो कि आपके रोजी रोजगार को बांध देता है और साथ ही साथ आपके जीवन में कर्म से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न करता है। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी विपरीत हो जाती हैं। मान सम्मान में थोड़ी सी कमी आने लगती है। आपकी जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाती है और कभी कभी रोजी रोजगार से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी पहले से चल रही होती हैं वहाँ पर या तो इतनी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि वो आपका कर्म आपको काटने को दौड़ने लगता है या फिर वहाँ से आपको निकाल दिया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे मकर राशि के जो इस दौरान कर्म से संबंधित अपने स्थान पर सुचारू रूप से कार्य कर रहे होंगे क्योंकि ये जो है 2 निगेटिव ग्रहों के द्वारा यानी कि राहु और केतु। हालांकि केतु को जो है शुभ ग्रह माना जाता है लेकिन फिर भी केतु राहु की दृष्टि में होने के कारण काफ़ी हद तक पाप प्रभाव ही देते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अब चीज़ें क्या होती हैं कि अन्य सभी 7 ग्रह जो है इनके जब मध्य आ जाते हैं तभी यह अपने प्रभाव को अस्तित्व में लाता है और ऐसे में क्या होता है आपकी सारी चीज़ें इन ग्रहों के द्वारा जकड़ ली जाती हैं, क्रिटिकल हो जाती हैं। ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, फलतः आप मानसिक रूप से व्यथित रहते हैं। यानी कि अगर इसे मोटे तौर पर कहें कि जब आप मेहनत 200% करते हैं तब आपको 50% उनका प्रतिफल प्राप्त होता है। राजयोग अगर आपका 1000 का बन रहा होता है तो आपको मात्र 200 से 300 रुपये उसका लाभ हो पाता है। मतलब चीज़ें जो होती हैं अच्छे प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और नेगेटिव प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चूँकि धन भाव में था तो परिवार से जुड़ी हुई आपकी कुछ समस्याएं सामने आई, वाणी ने आपका साथ नहीं दिया और धन से जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण चेंजेस लाइफ में हुए। धन या तो कहीं पर फंस गया या धन आपको उस सुचारू मात्रा में नहीं प्राप्त हो पाया जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें आपके लिए फिर से बेहतर हो सकें। आपकी चीज़ों को सही स्थान पर लाने के लिए फिर से इस योग के प्रभाव को, क्योंकि इसे दोष कहा जाता है, ऐसा दोष कहा जाता है क्योंकि राहु को हम सर्प का मुख मानते हैं और केतु को पूंछ मानते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि आपके ये भाव जो हैं पूर्ण रूपेण सुप्त हो जाते हैं। अब जब ये भाव पूर्ण रूपेण सुप्त हो जाते हैं तो आधी कुंडली ही प्रभाव में होती है। इसका भी काफ़ी ज़्यादा जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि चीज़ें जो हैं उस विस्तार से नहीं अच्छी हो पाती हैं जिस विस्तार से हम अच्छी करना चाहते हैं और जितने हम मेहनत करते हैं उसका काफ़ी हद तक, और विशेषतः अगर मन की व्यथा की कहें ना तो मन की मानसिक स्थिति जो होती है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। व्यक्ति सोचता कुछ और है, करता कुछ है और होता कुछ और है। यानी कि लक्ष्य कोई और होता है, भेदन कोई और होता है और फिर उस पर निशाना कहीं और होता है। तो सारी चीज़ों को यदि देखा जाए बहुत से लोग इस दौरान इस सिचुएशन में होंगे कि उनके लिए इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन होगी जिसके बीच में वो खड़े एक दो राहे पर सोच रहे होंगे जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब यह सारी चीज़ें आपके लिए समाप्त होने जा रही हैं। वो शुभ घड़ी आ गई है जो कि लंबे समय से बने इस काल सर्प योग की समाप्ति का समय आ गया है। अब काल सर्प योग इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि चीज़ें जो होती हैं इसमें आपके लिए काफ़ी हद तक खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही ये काल सर्प योग खत्म होगा वैसे ही चीज़ें एक बार फिर से आपके लिए उग्र प्रभाव प्रचंड स्वरूप में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो बनी रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
राहु की पंचम दृष्टि, राहु की सप्तम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि, केतु की सप्तम दृष्टि, केतु की नवम दृष्टि। आज के इस वीडियो में राहु के प्रभाव किस तरीके से परिवर्तित होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी दृष्टियों की चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आप सामने चार्ट में देख रहे हैं कि 6 भाव इन्होंने कवर किए हुए, साथ ही साथ अगर वक्र स्थिति के प्रभाव को देखें तो पूर्ण 10 भावों को ये कवर करते हैं। ये वायु स्वरूप है और जिस भी भाव में अपना प्रभाव देते हैं वहाँ पर उस ग्रह के प्रभाव को निस्तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रह अपना पूर्ण अस्तित्व में नहीं आ पाता और अपनी ऊर्जा को आप तक पूरी तरीके से नहीं भेज पाता, अर्थात चीज़ें उस स्थिति में नहीं हो पाती हैं जिस स्थिति में आपके लिए होनी चाहिए। यानी कि जितनी की आपने मेहनत की है उतना भी आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात इसको मान सकते हैं। साथ ही साथ इस समय हम राहु की स्थिति के आधार पर, क्योंकि राहु का यह दुर्योग जैसे ही समाप्त होगा धीरे धीरे आप राजा जैसा जीवन जीने लगेंगे। यानी कि फिर से आपके पास धन का आगमन होगा, फिर से आपके पास आपके समस्त ग्रह जो है सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे और आपकी मेहनत का अब आपको पूर्ण प्रतिफल मिलता हुआ दिखाई देगा। राहु जिस स्थान पर है उसे धन भाव कहा जाता है। अब धन भाव में होने का मतलब ये है कि सबसे पहले वाणी में जो आपकी कहते हैं ना कि बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग या अपशब्दों का प्रयोग या किसी के ऊपर गुस्सा निकालना, खींचना या अव्यवस्था वाणी की जो असमंजस की स्थिति में लेकर जाती है, ये सारी चीज़ें अब आपकी समाप्त होने जा रही हैं। साथ ही साथ इस समय आपके कुटुंबियों से रिलेशन, देखिए इस दौरान बहुत से लोगों ने, जो लोग बिल्कुल भी भक्ष्य का सेवन मांस मदिरा वगैरह का नहीं करते थे, उन लोगों ने भी इस दौरान मांस मदिरा का सेवन करना प्रारंभ कर दिया, जो कि आपके ग्रह को बहुत ज़्यादा विषम स्थिति में लेकर जाने का कार्य करेंगे। और जिन भी लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को इसके दुष्प्रभाव अभी भी देखने में आएंगे। साथ ही साथ देखिए कुटुंबियों से आपके रिलेशन धीरे धीरे, एकदम से नहीं, हालांकि एकदम से भी कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जिसकी वजह से आपके रिलेशन फिर से एक सुदृढ़ अवस्था में आ जाए, लेकिन धीरे धीरे फिर से एक बार रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, रिश्तों में माधुर्य फिर से प्रारंभ होगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। अब आपका जो समय होगा वो आपके शत्रुओं को परास्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है। शत्रु इस दौरान ऑटोमेटिकली आपके स्वयं के अंदर उलझने वाले हैं और साथ ही साथ इस दौरान आपकी जो प्रतियोगिता है, आपके ऋण जो है वो भी समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि राहु जब भी एक्टिव होते हैं चीज़ों को क्षण मात्र में सही कर देते हैं, लेकिन हाँ इसके लिए राहु का सही होना भी आवश्यक होता है। राहु रातों रात व्यक्ति को प्रसिद्धि के शिखर पर ले जाते हैं, नेम फेम मनी तीनों ही चीज़ें देने का कार्य करते हैं। सप्तम दृष्टि जो जाएगी आपके धन भाव पर, यहाँ केतु होंगे तो यहाँ पर हीलिंग का कार्य बहुत अच्छा होगा। हीलिंग जो होगा वो देखिए काफ़ी तरीके से आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी करते हुए देखी जाएंगी। आपकी गुप्त चीज़ों से आपको लाभ होता हुआ देखा जाएगा। आपका समय जो है इस दौरान से अब अच्छा प्रारंभ होने वाला है। केतु के यह स्थान पर अगर कहें तो आध्यात्म से जुड़कर या अपनी योग क्रिया से जुड़कर चीज़ों को फिर से बेहतर किया जा सकता है। समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी आपके सामने विषम परिस्थिति आ रही थी उन परिस्थितियों का अब निवारण धीरे धीरे प्रारंभ होगा। चीज़ें आपके लिए फिर से एक बार नए तरीके से अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई देंगी। यानी कि अगर आपकी जॉब चली गई है, आपके पास पहली जॉब से बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी। साथ ही साथ आप चीज़ें जो हैं आपके लिए और अधिक बेहतर होती हुई देखी जाएगी। सभी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जीवन में एक बार फिर से नए रास्तों की ओर, नए द्वार, नए मार्ग खोलती हुई देखी जाएंगी, जिसकी वजह से एक बार फिर आप आशा बांधेंगे, एक बार फिर खड़े होंगे और दौड़ेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी दक्षता या स्किल्स के कारण कोई समस्या उत्पन्न हो रही थी तो उसको भी इस दौरान आप आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए प्लस भी रहेगा। क्यों प्लस इसलिए रहेगा? क्योंकि जब भी हम कुछ भी सीखना प्रारंभ कर देते हैं
तुरंत वहाँ राहु में सकारात्मकता ऐड हो जाती है। सकारात्मकता ऐड हुई, समझ लीजिए राहु की निगेटिविटी, जितनी सकारात्मकता आप ऐड करते चले जाएंगे उतनी निगेटिविटी समाप्त होती हुई चली जाएगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म भी करते रहें और सकारात्मकता को भी ऐड करते रहें। आपके लिए कर्म से बहुत अच्छा लाभ निकल कर आने वाला है। वर्तमान समय जो कि आप अपनी मेहनत से कुछ अचीव करने के लिए फिर से एक बार खड़े होते हुए देखे जाएंगे। चीज़ें एक नई दिशा में, एक नए प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगी। अब यहाँ पर क्योंकि निगेटिविटी काफ़ी लंबे समय बाद कम हुई है, तो अब इसको शुभ करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए, यानी कि पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए, जिससे कि हमारे ग्रह को बल मिले, हमारे कर्माज अच्छी हो सके और हमारा ग्रह और अधिक सशक्त अवस्था में आ सके। तो इसके लिए सर्वप्रथम देखिए, बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इसका जाप प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसके राहु खराब हो या अच्छे हों। इसके अतिरिक्त अच्छे राहु वाले भगवान भोलेनाथ जी के महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। आप जो है वो घर में हवन यज्ञ आदि करवा सकते हैं राहु बीज मंत्रों का। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्र का भी जप कर सकते हैं। और जिनके राहु खराब है, ऐसे लोगों को सबसे पहले तो मछलियों को भोजन कराना चाहिए। अब मछलियाँ एक्वेरियम में घर में रखी हुई हैं, उनको हम भोजन करा रहे हैं, जो कि आपके लिए गलत है। आपको कहीं नदी या तालाब में जाकर मछलियों को भोजन कराना आरंभ करना चाहिए। साथ ही साथ वर्ष में एक बार 10 अंधजनों को भोजन कराना भी आपके राहु को आपके लिए शुभ बनाता है। इसके अतिरिक्त राहु जो है वो आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स कब जाते हैं, जब आप अपनी थिंकिंग को बेटर करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, कुछ नया करने की सोचते हैं, नए तरीकों को आयाम देते हैं, और यहीं से आपका राहु आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए तैयार हो जाता है।